ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए ऐलान किया है कि अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा कि युद्ध कब खत्म होगा। ईरान के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने दावा किया है कि ईरान के पास ड्रोन, मिसाइल और हथियारों का इतना बड़ा भंडार है कि हम 10 साल तक अमेरिका से जंग लड़ने को तैयार हैं। 10 साल तक, अभी सिर्फ 11 दिन हुए हैं। आईआरजीसी एरोस्पेस के दूसरे कमांडर जनरल माजिद मौसवी ने ईरान की नई वार टैक्टिक की घोषणा करते हुए कहा है कि ईरान की तरफ से अब तक 1 टन से कम वारहेड वाली मिसाइल लॉन्च की जा रही थी, लेकिन अब उससे ज्यादा वारहेड वाली मिसाइल लॉन्च की जाएगी। जनरल ने यह भी दावा किया कि कुछ इजराइल के कुत्ते बाहर निकलने की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की बलामत से, इन शैतानों की शैतानी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर्त महफूज रखे। बहरहाल बाहर के फिर दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के बाहर के हालात से तो आप लोग वजह वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आपको पल पल की खबर दे रहा हूँ। तो बहरहाल इसकी तो बोरिया बिस्तर तो साफ़ हो गया, बल्कि आधी न्यूज़ आई है, आधी पुख्ता खबर आने दो, उसके बाद नाचेंगे, गाएंगे, आइश करेंगे और क्या, समझे ना। जिल्लले जिल्लले आयो आयो जिल्लले बोल के गाना भी गाएंगे, क्योंकि जो दुनिया का सबसे नीच हकीर है उसकी ये खबर आ रही है अभी अभी कि जो है सो उन्हें और उसका भाई दोनों भी जा चुके हैं दोज़ख में, यानी जलने के लिए। लेकिन ये मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पुख्ता खबर आने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मेरे को गोदी मीडिया के वैसी आदत नहीं है फेक न्यूज़ा देने की, या इस पे आधे उस पे जो है सो आप लोगों को बताने की। तो बहरहाल इंशाअल्लाह आधी खुशी और आधा गम है, आधा गम भी खुशी में तब्दील इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। तो बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों ने सुना ईरान का क्या कहना है। बोला कि 10 साल तक मैं लड़ सकता हूँ तेरे से, और जंग ख़त्म करने की टाइम मैं तय करूँगा। जंग के ख़ात्मे के लिए अब हम बोलेंगे कब ख़त्म होना है, तो हमारी मर्ज़ी से होगा। तुम बोलने से कुछ नहीं होता, तुम किसको भी इस्तेमाल कर लो, कोई भी आके हमसे बात करने दो, हम राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि हमको चाहिए तुम्हारा सफाया, जो कि हम हर हाल में करेंगे। ये कहना है ईरान का। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है इस्लाम की। अभी दुनिया सोचेगी हमेशा, कोई इस्लामी देश के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये लोग कि कभी कोई हरकत ऐसी नहीं होगी, चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो। इतना मार मार रहा है भाई, इतना मार मार रहा है भाई, बापा पापा पापा पापा, और इतने वज़न मिसाइल्स डाल रहा, ये लोग रोकना या बचना तो नामुमकिन सी बात है। हर तरफ अंगार ही अंगार बना के छोड़ दिए हुआ है, और बोल रहा है भाई पूरा वीरान कर दूंगा मैं इसको, पूरा रेगिस्तान बना दूंगा इसको, क्योंकि इन्हें खुद छेड़ लिया ना भाई। अब इसको ही उठाना है ना ये। अब ये अमेरिका जो है अपनी जान छोड़ा के भागने के चक्कर में, अब ये कैसा मैं पीछे हट जाऊँ बोल के कोशिश में, पहले तो कोशिश ये कर रहा हूँ दूसरे ममालिक को लेकर कि किसी तरीके से ये सीज़फायर हो जाए, ये रुक जाए और ये बच जाए। ये लेकिन ना तो सीज़फायर होगा ना तो ये बचेगा। सीज़फायर होगा तो ईरान अपनी मर्ज़ी से करेगा, समझे, और ये किसी के ललचू बातों में, मुकुए बातों में, मिठे बातों में ये फंसने वाली ज़ात नहीं है। ये के नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहे, अपना काम कर रहे हैं वो लोग। किसी के बोलने से या किसी के रुकने से या रुकने वाले नहीं है। और हर तरफ इस वक्त सारी दुनिया में ईरान के चर्चे चल रहे, ईरान की जीत के चर्चे चल रहे। अब इन्होंने जो बाप बना लिए थे
باپ کہاں گیا؟ باپ تو جو ہے سو کل سے لاپتہ ہے، باپ تو لاپتہ ہے، پھر دوسرے باپ کی تلاش میں نکلنے دو انہوں، سمجھے؟ کیونکہ یہ ضروری تھا ان کو یہ سبق ملنا بھی معلوم ہے۔ اور کیا سمجھے تھے بھائی، کیا سمجھے تھے؟ کیا بچوں کا کھیل ہے ایران؟ اب ایران کیا ہے اچھی طرح معلوم ہوگا۔ اب بڑی تکلیف ہو رہی بھائی بولے تو، لیکن حقیقت تو بیان کرنا ہے نا بھائی، سچائی تو بتانا ہے نا بھائی۔ کب تک بچو گے سچائی بولنے سے؟ کب تک جھوٹے نیوزیں چلاؤ گے؟ ارے گودی میڈیا کے کندرو، ارے ٹٹی کھانے والوں، ارے ٹٹی متنے والوں، کبھی سچ بھی بول دیا کرو، کبھی حقیقت بھی بتا دیا کرو۔ ہاں، کہیں اس کو باپ تو کیا بنا لیے تھے اس کی تائید میں، اس کی سپورٹ میں، جبکہ تم کو حقیقت معلوم ہے، تم کو سچائی کا پتہ ہے، اس کے باوجود تم ہمیشہ اندھیرے میں رکھے، ہمیشہ گمراہ کرے دیش واسیوں کو۔ لیکن اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ سچائی ساری منظر عام پہ بھی آئے گی، اور سچائی سے بچ نہیں سکتے تم لوگ، اور سچائی سے تم بھی نہیں کترا سکتے۔ یہ آنے والا وقت بڑا خطرناک ہے۔ وقت بولے تو کچھ زیادہ نہیں، کچھ گھنٹے کچھ دنوں کی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جھنڈا جس طریقے سے لہرایا جائے گا وہ بھی دیکھیں گے، پھر وہ بھی نہ کو بتاؤ تم، ہاں وہ بھی کلر کر کے کچھ بھی ایک بتا دو ہوگا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، باپ باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔